गिरः पूंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पूर्व कक्षा में कल अध्ययन किया था हमारे इदम, अदस, अंकुर, तिल इत्यादि शब्द रूपों को समझा था हमने। इदम और अदस के पुल्लिंग के रूप याद करने थे हमें, कल मैंने आपको याद करने के लिए दी थी। जुगुप्सते, जुगुप्सते, विरमति और प्रमाद्यति के साथ पंचमी होती है। जुगुप्सा विराम ब्रह्मदार्थानम उपसंख्यानम, इस सूत्र के द्वारा जुगुप्सते माने घृणा करना, विरमति माने हटाना और प्रमाद्यते माने प्रमाद करना। वारणार्थानाम ईप्सितः अर्थात वारणार्थक धातुओं के साथ। वारणार्थक माने कि जब कोई वस्तु किसी चीज से जुड़ने जा रही हो, उससे जुड़ने से पहले हम उसको हटा दे रहे, मतलब हटाना। क्या करना है? हटाना। जायते माने जायते, उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति, इन चारों का उत्पन्न होना अर्थ हो। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि उत्पन्न होना इसमें कहा तो है इन्होंने, पर जायते और उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति, मतलब जायते में और ये बाकी के तीन आगे के जो उद्भवती, प्रभवती और उद्गच्छति में क्या अंतर है, ये भी आपको कल स्पष्ट किया था। जैसे रमेश महोदय ने स्पष्ट किया था आपको कि जायते उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या है? पहले उसका अस्तित्व नहीं था, अब वो उत्पन्न हो रहा है। और उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति का मतलब वो पहले से उसका अस्तित्व था पर अब प्रकट हो रहा है, अब दिख रहा है, अब मतलब दिख रहा है, अब वहां से निकलते हुए दिख रहा है, उससे पहले भी वो था। ठीक है। अब इसके बाद निलियते माने छिपना। हम जिस चीज से छिपते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिस चीज से हम छिपते हैं, अंतर्धौ ये ना दर्शनम इच्छति, इस सूत्र के द्वारा। और प्रतियच्छति, किसी के हम बदले में कुछ देते हैं तो उसमें पंचमी होती है। प्रतिनिधि प्रतिजाने चाहिए स्मार्ट। जब हम दो व्यक्तियों, किसी के यहाँ से माइक की आवाज आ रही है बाहर? हाँ। जब हम दो लोगों में तुलना करते हैं तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें पंचमी होती है। जिससे हम तुलना करेंगे, पृथक और बिना के साथ पंचमी होती है। देखिए, पृथक और बिना के साथ पंचमी होती है, पृथक और बिना में पंचमी नहीं होती है। पृथक और बिना के साथ में जो शब्द होंगे उन शब्दों में को क्या होगी? आपकी पंचमी, द्वितीया और तृतीया होती है। और इसमें देखिए, अब दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाचा, ये क्या कह रहा है कि दूर और निकटवाची शब्दों में, जैसे हमने पूर्व में हमने पृथक और बिना के साथ में किया, पर यह साथ में कार्य नहीं करना है। हमें दूर और निकटवाची जो शब्द होंगे उन शब्दों के अंदर ही हमें पंचमी, द्वितीय और तृतीय का प्रयोग करना है। तो जब दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीय और तृतीय का प्रयोग करेंगे तो दूर में दूरा, दूरेण, दूरम इत्यादि प्रयोग बनेंगे। निकटवाची के लिए समीप, तो समीपम, समीपेन, समीपात, अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात इत्यादि हमारे रूप बनेंगे। वृद्धिरादेश और वृद्धिरेचि सूत्र आप सभी को बताइए। चलिए अब अभ्यास करते हैं। हमने पूर्व कक्षा का हल्का सा स्मरण करा दिया आपको। अब मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ महोदय। हाँ, थोड़ा आप लोग जो लोग हो सके कैमरा ऑन कर लीजिएगा। तो ये देखिए, यह बालक पाप से घृणा करता है। यह बालक, सबसे पहले हमने ये समझा
कि बालक पाप से घृणा करता है। बालक पाप से, तो बालक के लिए बालका करता कौन है? बालक, इसलिए बालकः। घृणा करता है, क्या करता है? घृणा। तो घृणा के लिए क्या शब्द है? जुगुप्सते। घृणा करता है, इसके लिए जुगुप्सते। जी, पर किस चीज से घृणा करता है? तो पाप से। तो हमने अभी पढ़ा था, हमने कल ही देखी आप ऊपर भी हमारा, कि जुगुप्सते विरमति और प्रमाद्यति के साथ पंचमी होती है। तो यहाँ जुगुप्सते का प्रयोग है, तो जी। पाप में कौन सी विभक्ति हो जाएगी हमारी? पंचमी होकर रूप क्या बनेगा? पापात। तो बालकः पापाद जुगुप्सते। अब इसमें विशेषण लगाते हैं, तो कैसा बालक? वह बालक। तो यहाँ के लिए हमने क्या बोलते हैं? इदम का प्रयोग करते हैं। यहाँ के लिए किसका? इदम का। बन गया है क्या? तो फिर फोन करे जा रहे हो, बना है नहीं है। और क्या होता है हमारा? इदम में अयम बनता है एक वचन में, अयम बालकः पापात जुगुप्सते विरमति वा। ठीक है। अब कह रहे हैं स यवेभ्यः इमान पशून निवारयति। क्या बोल रहे हैं? सह यवेभ्यः इमान पशून निवारयति। इसका मतलब क्या है? वो जौ से पशुओं को दूर करता है। हाँ, तो सह मतलब वह, सह मतलब वह, यवेभ्यः मतलब जौ से, और पशून निवारयति, पशून निवारयति अर्थात वो जौ से पशुओं को निकालता है। तो निकालने की क्रिया के द्वारा उसको पशु इप्सित है, आपको कल भी बताया था। तो किसको निकालना चाह रहा है? पशु को निकालना चाह रहा है। ठीक है। तो इसलिए पशु आप हमारा कर्म हो गया, और बहुत सारे पशु है, इसलिए द्वितीया के बहुवचन में पशून आया। और जिस चीज से हम निकालते हैं, जिस चीज से हम निवारण करते हैं, तो उसमें पंचमी होती है। तो इसलिए यव शब्द था, यव, यव माने जौ। तो जैसे रामेभ्यः वैसे यवेभ्यः पंचमी बहुवचन होकर के यवेभ्यः बन गया। और हमने अब पशून में विशेषण लगाया, पशून में विशेषण लगाया तो क्या लगाएंगे? पशून द्वितीया के बहुवचन में पशून बना है, तो उसी प्रकार हम यह पशु निकालते हैं। इसलिए इमान, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, इमान पशून निवारयति। अगला है हमारा अमम पुत्रम पापाद निवारय। अमम पुत्रम पापाद निवारय, इसका मतलब क्या बताइए? बताइए। अमम द्वितीया एकवचन। पुत्र को पाप से निवारता है। उस पुत्र को पाप से निकालो। अच्छा, उस पुत्र को पाप से निकालो। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा दी जा रही है। देखिए, निवारय, निवारय कहाँ बनेगा? लोट लकार के द्विवचन में, उसमें लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बनेगा आपका निवारय। अमुम पुत्रम पापाद निवार, किससे निवारय? तो पापाद, इसलिए पाप में पंचमी विभक्ति होगी, वारणार्थानाम ईप्सितः सूत्र के द्वारा। किसको निकालो? तो पुत्र को। किसको निकालो? पुत्र को। इसलिए पुत्र हमारा कर्म है, इसलिए पुत्रम कहा। और किस पुत्र को? तो उस पुत्र को। ये जो अमुम बनता है, ये किससे बनता है? अदस्य शब्द से। किससे बनता है? अदस्य इसलिए अदस के द्वितीया के एक वचन में अमुम बना, तो अमुम पुत्रम पापाद निवारय, अमुम पुत्रम पापाद निवारय। इसके बाद हमारा वाक्य है स एभ्यः तिलेभ्यः माशान प्रति अच्छति। सह मतलब वह, सह मतलब वह, एभ्यः तिलेभ्यः, एभ्यः तिलेभ्यः माने इन तिलों से, माशान प्रति अच्छति मतलब माशान माने, माश माने किसे क्या कहते हैं? उड़द। तो माश माने उड़द, तो उड़द को चेंज करता है।
वह इन तिलों से उड़द को चेंज करता है, अर्थात प्रतियच्छति, बदलता है। समझ में आपको? इसमें हमारा कर्म क्या है और अपादान क्या है, बता सकते हैं? माशान कर्म है हाँ और तिलेभ्य अपादान है। हाँ। माशान कर्म क्यों है? उड़द को निकाल रहा है ना। हाँ, उड़द, क्यों? वो उड़द को चेंज करना चाहता है, ठीक है ना? जी मतलब वो जो बदल रहा है, जिस चीज को बदलना चाह रहा है वो क्या है? उड़द को। जी। और जिस चीज से वो तिल है, इसलिए तिलेभ्या बोला। तो इसलिए यहाँ पर किससे होगी? जिस चीज से हम बदलते हैं उसमें पंचमी होती है, इसलिए तिलेभ्या, और विशेषण लगा दी तो एभ्या तिलेभ्या। स्पष्ट हो गया आपको? हाँ। अमुष्माद बालकाद अयम बालकः पटुतरः। सबसे पहले देखते हैं बालकाद, बालकाद बालकः पटुतरः, मतलब बालक से बालक। पटुतरः माने क्या है? चतुर, चतुर चतुर है। है, अधिक चतुर है, ठीक है, उससे चतुर है। उससे चतुर है। तो पहले इन्होंने तो ऐसे कहा, तो हमने क्या पढ़ा है? पंचमी विभक्ते, कि जब हम विभाजन करते हैं, विभक्ते मतलब विभाजन करते हैं, किसी एक को हम चयनित करते हैं, तो जिससे चयनित करेंगे उसमें पंचमी होगी। तो बालकाद, जिस बालक से हम तुलना कर रहे हैं उस बालक में पंचमी विभक्ति होगी, और जिसकी तुलना कर रहे हैं तो उसमें तो प्रथमा ही रहेगी क्योंकि वो करता है। पर जिस शब्द के द्वारा हमें, उसमें पटुतरः, ये दो में से एक को छाड़ते हैं तो तरफ प्रत्यय लगाते हैं, बताया था आपको, तरह बनता है पटुतरः। अब कह रहे हैं किस बालक से? तो कह रहे हैं उस बालक से। अमुष्माद बालकाद, क्या कह रहे हैं? अमुष्माद बालकाद अयम बालकः पटुतरः, उस बालक से वह बाल, अयम माने यह बालक चतुर है। समझ में आया? महोदय यहाँ पर अमुष्माद लिखा हुआ है, पर वो इधर जो है वो अमुष्मात लिखा हुआ है। कहाँ पर? ये पेज नंबर 135 पर जो आपने अभी चार्ट बताया था इसके पहले। पेज नंबर 135। हाँ, पेज नंबर वो 135। खरीचा वो से, झलाम जशोनते से हुआ झलाम होगा। दशोंते, वो तो खरीचा से हुआ है, खरीचा से हुआ है, वो झलाम नहीं, वो झलाम दशोंते नहीं, खरीचा, खरीचा से। नहीं, वावसाने सूत्र है, वावसाने, वावसाने है वो। उसकी ये जब अवसान में होता है ना, तो अवसान में दो रूप बनते हैं, ये पढ़े हुए हैं आप लोग सभी लोग। जी। अवसान में दो रूप होते हैं, एक तो झलन, एक जशंत रूप होता है जिसके अंतिम हम झलाम जशंत से जश करते हैं, अंतिम में जश करते हैं, ठीक है। और जी। एक जब जशंत रूप रहेगा तो एक चरंत रूप भी रहेगा जिसके अंतिम में चर होगा, अच्छा। ठीक है। जी। हाँ, तो ठीक। वावसाने सूत्र है हमारा। जी जी। अमुष्माद बालकाद अयम बालकः पटुतरः। आगे विद्यायाः बिना न ज्ञानम, विद्यायाः बिना न ज्ञानम। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, विद्यायाः बिना न ज्ञानम, यहाँ पर इन्होंने विद्याम बिना न ज्ञानम भी हो सकता है, विद्या बिना न ज्ञानम भी हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, बता सकते हैं क्या? वो पृथक विना सूत्र है ना। हाँ, पृथक बिना नाभि तृतीयान्यतरस्याम सूत्र है हमारा। वो कहता है बिना के योग में पंचमी द्वितीया तृतीया, या कह सकते हैं द्वितीय तृतीया पंचमी होती है, इसलिए बिना के योग में पंचमी द्वितीय तृतीया आ गई, इसलिए क्या है? विद्यायाः बिना न ज्ञानम। स्पष्ट है कि विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। यहाँ पर बस पंचमी द्वितीय और तृतीय का प्रयोग दिखाया जा रहा है। अगला है अस्मात् ग्रामात् पृथक वस। अब अस्मात् कहा है, अस्माद अमुष्माद। अस्माद माने मैं नहीं, अस्माद माने क्या है? मतलब यहाँ से, इस मतलब इससे, इससे मतलब
पंचमी के इदम शब्द के पंचमी में क्या बनता है? अस्माद, और अदस शब्द के पंचमी में क्या बनता है? अमुष्माद। तो दोनों के अंतिम में देखिए माद जी, माद जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माद माद। जी। तो अगर आपको इदम के रूप याद हो गए तो धीरे धीरे करके आपको इसके रूप भी याद हो जाएंगे, अस्माद अमुष्माद, या इससे उससे। तो इस ग्राम से पृथक वस, अस्माद ग्रामात पृथक वस। अच्छा ये बताइए संजीता जी कि अब यहाँ पर और क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? द्वितीय और तृतीय। पृथक, हाँ द्वितीय तृतीया ये भी हाँ। होगा। तो क्या क्या बनेगा रूप? ग्रामम, इमम ग्रामम ग्रामम पृथक वस, हम्म, और तृतीया में आएगा अनेन ग्रामम पृथक वस, अनेन ग्रामीण। ग्रामेण पृथक वस। हाँ, तो जैसे ही हमारा हम मूल शब्द चेंज होगा, हमारा कर्म भी चेंज हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। जी जी। ठीक है। अब जनकस्य समीपात आगच्छामि, जनकस्य समीपात आगच्छामि। तो जनक के, अब इन्होंने क्या दिखाया कि जनक के समीप से आता हूं। ठीक है। तो समीपम, समीप के लिए हम समीपात, अंतिकात, पार्श्वात, निकटात, सकाशात ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब इन शब्दों में आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? आप यहाँ पर समीपम भी प्रयोग कर सकते हैं, समीपेन भी प्रयोग कर सकते हैं, और समीपात का भी प्रयोग कर सकते हैं। किस सूत्र के द्वारा? वो दूरांतिक। दूरांतिकार्थेभ्यो। ठीक है ना, सूत्र को बोलना सीखिए। हम सूत्र को भी बोलें, एक बार कम से कम देखकर भी पढ़ के भी हमको देखकर अच्छे से बोलना है। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच्छ। ठीक है। इस सूत्र के द्वारा हमारा क्या हो जाएगा कि समीपात, समीपम, समीपेन, 2 3 5 अर्थात द्वितीय तृतीय पंचमी हो सकती है। तो जितने भी शब्द हैं जनकस्य और आगच्छामि तो वैसे ही रहेगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस समीपात में समीपम, समीपेन, समीपात, अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात इत्यादि आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया आपको? जी। ए बालिकैषा आगच्छति, यहाँ पर ये सामान्य प्रयोग है, ऐशा के साथ में सामान्य प्रयोग है जो आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। बस यहाँ पर विशेष तौर पे क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ संधि का प्रयोग दिखाया जा रहा है। तो ये क्या, ये पहले क्या है? एषा बालिका, बालिका, मतलब बालिका ऐशा, क्या बालिका ऐशा आगच्छति, गच्छति। तो बालिकैषा आगच्छति। वरना ये अगर ये यहाँ पर ये वृद्धि संधि दिखाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने बालिकैषा कर दिया। अगर नहीं दिखाना चाहते होते तो ऐशा बालिका करते, और ऐशा बालिका आगच्छति दोनों मिलकर के बालिका और आगच्छति मिलकर बालिका आगच्छति बन जाता। अगर उसमें भी इच्छा नहीं होती इनकी जोड़ने की तो बालिका आगच्छति अलग अलग ही रहेगा। तो इसका मतलब ये सब आपकी इच्छा के ऊपर है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। ठीक है। तो बालिकैषा आगच्छति, वृद्धि संधि करने पर बालिकैषा आगच्छति बना। तदैकः नरः आगच्छत्, इसका मतलब क्या है? तदा एकः नरः आगच्छत्, तदा माने तब, एकः एक मतलब एक मनुष्य आया, तब एक मनुष्य आया। ठीक है। तो तदा और एकः में हमने क्या कर दिया? वृद्धि संधि करके आ और ई मिलकर के, आ और ए मिलकर के क्या बन गया हमारा? ए ही आई बन गया। इसमें तदा एकः तदैकः, तदैकः नरः आगच्छत्। ये पश्येतां लताम्। क्षम्यतां, नव्य वाक्य में बालिका ईर्षा और आगच्छति, इसमें शा का आ और आगच्छति का आ इनकी भी संधि हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती है। सवर्ण दीर्घ संधि। जी जी। जी। हाँ, तो बस वो ये कि विवक्षा के ऊपर रहता है। कहते हैं ना हम लोग, हमको अगर इनको जोड़ने की इच्छा होगी तो हमें इनके बीच में क्या करना पड़ेगा? हमें ये संहिता संज्ञा करनी पड़ेगी। और जब संहिता संज्ञा होगी तो क्या कहते हैं?
संमितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षा अपेक्षते, कि वाक्य में तो आपने संमिता संज्ञा कर रखी है, पर फिर भी वाक्य में आपकी इच्छा है, करना है कि नहीं करना है संमिता संज्ञा। ठीक है जी। आपकी अगर संमिता संज्ञा होगी तो संधि होगी, और नहीं होगी संमिता संज्ञा तो नहीं होगी। अगर बालिका और एषा के बीच में भी आपको संमिता संज्ञा नहीं करनी है तो ये कोई बात करती है, बालिका एषा बोलेंगे तब भी काम चलेगा। ठीक है ठीक ठीक। धन्यवाद। पश्चेताम लताम, उसी प्रकार पश्च एताम लताम, तो पश्चेताम लताम इसका मतलब क्या है? निवारय एतस्मात् पापात् पुत्रम। इसका मतलब बताइए कोई। निवारय तस्मात् पापात् पुत्रम, एतस्मात् पापात् पुत्रम निवारय, इस पाप से पुत्र का निवारण करो। हाँ एतस्मात् पापात् मतलब इस पाप से पुत्र को निवारय निकालो। ठीक है जी। इस पाप, हाँ एतस्मात् निवारय, निवारय तस्मात् पापात् पुत्र को निकालो। अब चलिए आगे प्रयोग बनाना आप लोग प्रयोग बनाएंगे। हाँ सभी लोग हाथ उठाइए। हाँ सुधा तुम्बे जी, यह बालक धर्म से प्रमाद करता है। अयम बालकः धर्माद् जुगुप्सते विरमति वा। देखिए तीनों में अंतर है। प्रमाद करना अलग होता है, घृणा करना अलग होता है। क्या प्रमाद्यति? बस प्रमाद्यते, आपको प्रमाद्यते कहना है केवल। ठीक है हाँ सर, उसमें जब मेरे को प्रमाद्यते का मतलब नहीं मालूम है, इसलिए मुझे मेरा हाँ प्रॉब्लम हो रहा है। प्रमाद्यते माने प्रमाद करना। इसका मतलब क्या? हमने मराठी में नहीं सीखा है ये। प्रमाद करना मतलब आलस करना। अच्छा, धर्म का पालन नहीं केयरलेसनेस, करना। केयरलेसनेस। हमें धर्म का पालन नहीं करना वैसे। हाँ धर्म Wrong doing. का मतलब कि धर्म का पालन करने में आलस करना प्रमाद करता है। हाँ, आम महोदय, धन्यवाद महोदय। मनीष जी, ये आत्मनेपद होगा या परस्मैपद है? ये आत्मनेपद है महोदय, प्रमाद्यते है मेरे ख्याल ना। को माद्यती होता है ना, नहीं माद्यते दिवाली गण में तो माद्यती है मेरे ख्याल से। हो सकता है। हो सकता है। अच्छा प्रमाद्यति, प्रमाद्यति ही लिखा है प्रमाद्यति, महोदय हाँ यहाँ पे। प्रमाद्यति, धर्मात् प्रमाद्यति। ठीक है यह बालक धर्म से प्रमाद करता है। अब यह बालक है इसलिए इसमें अयम बालकः कर दिया, और फिर सामान्य धर्मात् प्रमाद्यति। अब अगला उषा जी, वह शिष्य इस पाप से रुकता है अथवा बचता है, बताइए। एषः नहीं एषः का प्रयोग नहीं करना है हमको, यहाँ पर हमको किसका प्रयोग करना है? अदस का, अदस का। अयम शिष्यः नहीं पापात्, अयम नहीं होगा, यहाँ पर वह का प्रयोग करना है ना। असौ होगा। अमुम असौ 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 शिष्यः पापात् रुकता है के लिए विरमति, विरमति। और इस पाप से इसलिए अस्मात् पापात् विरमति। इसका पूरा वाक्य क्या है? असौ शिष्यः अस्मात् पापात् विरमति, असौ शिष्यः अस्मात् पापात् विरमति। जी। अगला वाक्य, मेरा पुत्र पाप से घृणा करता है। मेरा पुत्र पाप से घृणा करता है, इसका क्या होगा? अगला नेक्स्ट बताइए कोई, संजना जी। मेरा पुत्र, मम पुत्रः पापात् जुगुप्सते। मम पुत्रः पापात् जुगुप्सते। यह गुरु उस शिष्य को इस पाप से हटाता है। संदीप महोदय। असौ गुरुः तस्मात् नहीं शिष्यात्, असौ यह गुरु है तो अयम ना। अयम गुरुः, हाँ असौ गुरुः, अयम गुरु, अयम गुरु, जी अयम यह गुरु है ना, यह
इसलिए अयम का प्रयोग करेंगे ना, अयम गुरुः। हाँ, अयम गुरुः तस्मात् शिष्यात् अस्मात् पापात् निवारयति। नहीं, आपने शिष्य के साथ क्या लगाया था? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, वाक्य को ठीक आ रही है क्या? अयम गुरुः, आप सभी को सही आ रही है आवाज मेरी? हाँ महोदय। हाँ महोदय, सुनते। हाँ, तो अयम गुरुः, आपने फिर उसके बाद क्या बोला अयम गुरुः के बाद में? संदीप महोदय? अमुष्मात् पापात् हो गया। नहीं, अमुष्मात नहीं होगा, कम शिष्याम, अमुम शिष्यम होगा। ठीक है, अयम गुरुः अमुम शिष्यम अस्मात् पापात् वारयति। ठीक है, मतलब यह गुरु अमुम, यह गुरु अर्थात अयम गुरुः उस शिष्य को अर्थात अमुम शिष्यम इस पाप से, इसलिए अस्मात् पापात्, इस पाप से इसलिए अस्मात् पापात्, और हटाता है इसका मतलब क्या है? वारयति। निवारयति। हाँ, वारयति निवारयति दोनों बोल सकते हैं। हाँ जी। अगला है जौ से इन पशुओं को हटाओ। जल्पा जनी जी। जौ से इन पशुओं को हटाओ, यवेभ्यः इन पशुओं को, इमान् पशून् निवारय। हाँ, ईमान पशु निवारय। हाँ, ईश्वर से यह लोक उत्पन्न होता है। सुनीता जी। दक्षा जी, आशा जी, कोई? ईश्वर ईश्वर ईश्वरेण ईश्वरेण नहीं होगा, नहीं, उत्पन्न अच्छा। हो रहा है। हमने पढ़ा था। जायते, हाँ, उत्पन्न होने के लिए क्या कहते हैं? जायते। और जायते, जायते का प्रयोग करेंगे तो जिससे उत्पन्न होगा उसमें कौन सी व्यक्ति होगी? पंचमी। पंचमी। तो करिए। उत्पन्न होना को फिर उत्पन्न होना को जायते बोलते हैं, हमने अभी बताया जी था। जी, तो पंचमी किस में लगाएंगे सर? जिससे उत्पन्न होगा, जिससे, ईश्वर से, ईश्वर में, ईश्वर, ईश्वरात्, ईश्वरात्, ईश्वर से। ईश्वरात्, हाँ, ईश्वरात् यह लोक उत्पन्न होता है। इह लोक जायते, लोकः जायते। यह प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर, अयम लोकः जायते। जी, अयम ईश्वरात् लोकः जायते, अयम ईश्वरात् लोकः अयम लोकः जायते। जायते। ठीक है, जी। आगे। गंगा हिमालय से निकलती है। दक्षा जी। हिमालयात् गंगा उद्भवति प्रभवति निकसति, उद्गच्छति। हाँ, उद्गच्छति। ठीक है, बहुत सुंदर। भरत महोदय, बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। अंकुराः प्रभवति और बीजेभ्यः बीजेभ्यः अंकुराः, अंकुराः उत्पन्न होना यानी जायते बोल सकते हैं। जायते ही बोलना पड़ेगा आपको। जायते। ठीक है, और जायते बोलने के बाद उसमें बहुत सारे अंकुर हैं, बहुत सारे अंकुर उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए क्या इसका प्रयोग करेंगे हम? जायन्ते। ठीक है, जायन्ते। हाँ, बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। इसके बाद वह देवदत्त पिता से छिपता है। शारदा गोपालन जी। वह देवदत्त पिता से छिपता है। अयम देवदत्त है। अयम नहीं, अयम माने यह होता है। वह के लिए मतलब असौ। असौ, असौ देवदत्त है। पित्रात्, जनक बोली, जनक का प्रयोग करिए। जनकात्, जनकाद छिपता है।
मतलब छिपने के नीलयते लिए निलीयते। नीलीयते नीलीयते। तो क्या बना वाक्य बना हमारा? असौ असौ देवदत्तः असौ देवदत्तः जनकात् जनकात् निलीयते। निलीयते। तो यहाँ पर अंतर्धौ ये ना दर्शनम इच्छति, अर्थात हम जिससे छिपते हैं उसमें पंचमी व्यक्ति होती है, इसलिए पिता से छिप रहा है, इसलिए पिता में पंचमी हुई। जनकाद छिपने के लिए निलीयते, और वह देवदत्त अर्थात असौ देवदत्ता। ठीक है, आगे धन्यवाद। हाँ आगे क्या कहते हैं स्वाति कोकम जी, वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। असौ असौ वैश्यः इमाम इन चावलों से, तंडुलः बोलते हैं ना? हाँ चावल भी टंडुल कहेंगे। तंडुलान नहीं टंडुलान नहीं होगा ना, हमने भी पढ़ा था कि जिस चीज से हम बदलते हैं उसमें पंचमी होती है। हाँ तंडुलात तंडुलेभ्यः। हाँ तंडुलेभ्यः। फिर इनका प्रयोग करेंगे तो एभ्यः तंडुलेभ्यः। एभ्यः तंडुलेभ्यः, हाँ विशेषण। हाँ असौ वैश्यः एभ्यः तंडुलेभ्यः। उड़द मतलब माश। हाँ माश, हाँ तो माशान। अब यहाँ माशान पर बदलता है। द्वितीय का बहुवचन होगा यहाँ पर, क्योंकि कई सारे माश को बदलता है ना उड़द को। हाँ बदलता माशान है। प्रतियच्छति। प्रतियच्छति या यच्छन्ति, प्रतियच्छन्ति प्रतियच्छति होगा। हाँ प्रतियच्छति, क्योंकि करने वाला जो है वो वह वैश्य एक ही है। हाँ एक ही है। ठीक है। यस हाँ हाँ धन्यवाद। वो तो कर्म है हमारा। हाँ हाँ हाँ। उस यति से यह कभी अधिक कुशल है। कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए। उस यति से यह कवि अधिक कुशल है। सुधा तुमरे जी। महोदय, अमुष्मात् यतेः अयं कविः गुरुतरम और पटुतरः। मतलब अधिक कुशल है, कुशल के लिए हम श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, अधिक श्रेष्ठ है या कुशल है, गुरुतरः कह सकते हैं, वरना कुशलतरः भी कह सकते हैं। कुशलतरः, अयम कवि कुशलतरः अस्ति अमुष्मात् यतेः, इसलिए हमने उस यति से, तो जिससे तुलना करते हैं उसमें पंचमी होती, इसलिए यतेः कहा। और यतेः जब प्रयोग किया, यते पुल्लिंग शब्द यति, इसलिए पंचमी में अमुष्मात्। अमुष्मात् यतेः। अयम कविः गुरुतरः। हाँ, सर अयम कवि कुशल कैसे? कुशलम इस इधर अभी तक पढ़ा है? हाँ कुशल अभी पढ़ा नहीं है हमने, इसलिए गुरुतरः का ही प्रयोग कर सकते हैं। गुरुतरः। धन से ज्ञान अधिक बड़ा है। कौन बताएगा? बोलिए। धनात् ज्ञानम गुरुतरः। धनात् ज्ञानम गुरुतरः। गुरुतरः। गुरुतरम 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 नहीं, गुरुतरः। गुरुतरः ही ठीक था ना? हाँ, क्योंकि हम दो लोगों में से धन ज्ञानम नहीं है क्या? हाँ तो ज्ञानम होगा सर। धनात् ज्ञानम गुरुतरम। हाँ गुरुतरम होगा, गुरुतरम अस्ति। धनात् ज्ञानम गुरुतरम अस्ति, क्योंकि गुरुतर ज्ञान हमारा कर्म है ना, वो सॉरी कर्म नहीं, नपुंसकलिंग है, इसलिए ज्ञानम और गुरुतरम। इस कवि के बिना कौन कथा कहेगा? बताइए। कह कथां कथयति। बोली भरत महोदय, आप बोली। अयम कवेः विना कह कथां कथयति। अयम, पहली बात तो इस कवि के बिना, तो ये कवि बिना के योग में कवि में कौन सी युक्ति आएगी? अयम का प्रयोग नहीं आएगी, द्वितीय तृतीय पंचमी आएगी, तो अयम तो प्रथमा में बनता है, इसलिए कवि में क्या बनेगा? पहले ये बनाइए। इमम बनेगा। हाँ क्या बनेगा? इमम। इमम कवेः विना। इमम कविम बिना। देखिए सबसे पहले तो कवि को
बिना के योग में कवि में द्वितीय तृतीय और पंचमी आएगी, तो कविम, कविना, और क्या बनेगा हमारा? कवेह। अब तीनों में विशेषण लगाएंगे तो क्या बनेगा? जब हम कविम में विशेषण लगाए तो क्या लगेगा? इमम, इमम कविम। कविनाम, कविना में क्या बनेगा? अनेन कविना, अनेन कविना। इमं कविम अनेन कविना और अस्मात् कवेः, मात् कवेः। कवेह। ठीक है, इसे इसमें तीनों का प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे वैसे बदल देगा। इमम कविम अनेन कविना अस्मात् कवेः। अब आगे बताइए। विना कह कथाम कथयति। कथाम कहेगा, भविष्य का प्रयोग है। कथयिष्यति। कथयिष्यति। कथयिष्य, हाँ, कौन कहेगा? कथयिष्यति। ठीक है, आगे हमारा वाक्य क्या है? उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया। इसका बताइए, कौन बताएगा? उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूँ। अमुष्माद, अमुष्माद गुरुम, गुरुम नहीं, गुरु, गुरोहो, गुरोः समीपात् इयं ग्रामम् आगच्छत्, आगच्छम, आगच्छम्। अर्थात उस गुरु के पास से। तो याद, अभी इतना ही समझिए, अमुष्मात गुरोहो कर सकते हैं अथवा अमुष्य गुरोहो भी कर सकते हैं। जी, अमुष्य गुरोहो, षष्ठी में अमुष्य गुरोहो अथवा अमुष्मात गुरोहो। तो अमुष्मात कर लेते हैं, आपने अमुष्मात बोला है तो अमुष्मात, हाँ जी, अमुष्मात गुरोहो, गुरोः अंतिकाद इमं ग्रामम, इमं ग्रामम आगच्छम, आगच्छत्, आगच्छम। आया हूं ना, इसलिए आया हूं, इसलिए आगच्छम। आगच्छम। अब गांव से दूर वह विद्यालय है। गांव से दूर वह विद्यालय है, बताइए क्या होगा इसका? राम वदामि वा सर? हाँ, बोलिए। ग्रामस्य दूरात् अधः विद्यालयः अस्ति। हाँ, ग्रामस्य दूरात् अधः असौ विद्यालयः। अच्छा, असो, हाँ, असो। विद्यालय पुल्लिंग शब्द है ना। माफ करो, हाँ। असो विद्यालयः अस्ति। उस गुरु से विद्या पढ़ता है। ग्रामात आएगा ना, ग्रामत से आएगा सर। उस गांव से दूर, हाँ, ग्रामात नहीं, ग्रामस्य और ग्रामात दोनों आ सकते हैं। ग्रामात दूरात बोलना है ना। ग्रामात दूरात ये भी बोल पंचमी सकते है, षष्ठी भी चलता है, लेकिन अभी पंचमी है तो ग्राम। हैं। हाँ, अभी और पंचमी दूर करेंगे। के भी दूरात, दूरेण, दूरम तीनों रूप हो सकते हैं ना। हाँ, दूर में तो देखिए, पंचमी दूर में तो 2 3 5 होगा जी। दूरम, दूरेण, दूरात। तो दूर पर जैसा होगा वैसा ही गांव का रूप होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर गांव में हम पंचमी अथवा षष्ठी कर सकते हैं। दूर और समीप शब्दों के योग में हम पंचमी और षष्ठी करते हैं। आगे अगला सूत्र आएगा, दूरांतिकार्थे ही षष्ठ्यन्यतरस्याम। अगले ज्यादा दूर नहीं है। 56 सूत्र नियम पढ़ा ना हमने अभी। हाँ, नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। अगला देखिए, अगली कक्षा में ये आने वाला ना। कहाँ गया? ये रहा। कल पढ़ा ना महोदय हमने, इसी अभ्यास में आता है। 2335 में भी, 2334 में आता है। क्या महोदय? सूत्र नंबर 2334 में भी आ जाता है। ये देखिए 56 ये रहा। नहीं, ये तो दूर और निकटवाची शब्दों में कर रहा है, पंचमी द्वितीय और तृतीय। अच्छा, ठीक है। पर लेकिन अभी एक सूत्र है, दूरांतिकार्थे ही षष्ठ्यन्यतरस्याम। वो दूर और समीप इन शब्दों के योग में जो शब्द होगा उसके अंदर पंचमी और षष्ठी करता है। तो यहाँ पर दूर और समीप में जो द्वितीय तृतीय पंचमी हो रही है, वो इस नियम से हो रही है जो आपने पढ़ा भी। हाँ, ठीक है।
पर इन शब्दों के योग में जो शब्द है गांव शब्द जो योग है इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों प्रयोग करते हैं, इसलिए ग्रामात भी कह सकते हो ग्रामस्य भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे हमारा उस गुरु से विद्या पढ़ता है, उस गुरु से विद्या पढ़ता है, इसका क्या होगा? उस गुरु से, पहली बात तो गुरु से पढ़ता है तो गुरो हो, गुरु नहीं, अमुष्मात गुरो हो विद्याम पठती, अमुष्मात गुरो हो विद्याम पठती। हम जिससे पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अतीते इसलिए भी आ अमुष् सकता है नहीं? जी अतीते आ सकता है, समझा नहीं, आवाज नहीं, अतीते अधीते, हाँ आ सकता है, पढ़ता है। अधीते, ठीक है, पढ़ता है। चलिए इतना हो गया आज, ये सब आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य बनाना है, संधि करनी है, और जैसे संधि करने पर विद्या प्लस ऐसा विद्येशा पश्य प्लस एतम पश्चेतम इत्यादि आप सब लोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। नमो नमः।